बजट 2018 में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। नौकरी पेशा लोगों को निराशा हाथ लगी तो वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई है। इस बार का बजट नौकरी पेशा लोगों के लिए निराशाजनक रहा। इनकम टैक्स में छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया। 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिला है, यानी हर तरह की सैलरी वालों को वेतन से 40,000 घटाकर टैक्स देना होगा। इससे छोटी राहत माना जा सकता है। इस बार का बजट सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। सरकार का मानना था कि खर्चों को कम किया जाए और सेविंग को बढ़ाया जाए। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस था। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 70 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को संसद में बजट पेश करते हुए 70 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। नए कर्मचारियों की ईपीएफ में सरकार की ओर से 12% योगदान देने की भी वित्त मंत्री ने घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग देगी। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोलेंगे। मोदी सरकार की सबसे बड़ी आलोचना में एक आलोचना ये थी कि इस सरकार के कार्यकाल में कम रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में बजट में 70 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा करने की घोषणा करके इस सरकार ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, मुंबई। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का 5वां बजट था। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों को कई नई सौगातें दी। लोकसभा में आम बजट में किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड बनाने की बात की गई। आम बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों को दी गई सौगातों में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में कहा कि साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेगी। जेटली के मुताबिक सरकार का पूरा फोकस गांव पर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रही है। सरकार के लिए सबसे अधिक चुनौती ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे ठहराव को दूर करने की थी। इसलिए शायद सरकार का फोकस कृषि और किसानों पर ज्यादा रहा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, पंजाब। इस वर्ष के रेल बजट में आधुनिकता पर ज्यादा जोर दिया गया है। देश भर के 600 रेलवे स्टेशन को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा और अब ट्रेन में भी वाईफाई और सीसीटीवी सिस्टम लगाने की बात बजट में की गई है। इस वर्ष के रेल बजट में रेलवे के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पूरे भारतीय रेल नेटवर्क को ब्रॉड गेज में तब्दील किए जाने की भी बात की गई है। इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार किए जाएंगे और 3600 किलोमीटर रेल पटरियों का नवीकरण भी किया जाएगा। साथ ही मुंबई के लोकल के दायरे को बढ़ाए जाने की भी बात की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 25,000 से ज्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों में अब स्केलेटर्स लगाए जाएंगे। अब देखना यह है कि इस घोषणाओं का क्रियान्वयन कितनी जल्दी होता है। विजय सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा कर दी है और इस बजट में गांव में रहने वाले लोगों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बजट में घोषणा की गई है कि 8 करोड़ महिलाओं को नया गैस कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही नए 2 करोड़ शौचालय भी बनवाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि 2022 तक इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपना घर दिया जाएगा। 4 करोड़ परिवारों को नया बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। 2018-19 के आम बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप होंगे महंगे। जीएसटी लागू होने के बाद बजट में आइटमों के सस्ते और महंगे होने की गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में कस्टम ड्यूटी घटने या बढ़ने से कुछ आइटमों के दाम महंगे और सस्ते हुए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कस्टम ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 20% कर दी है। ऐसे में चाहे वो फोन हो या टीवी, मेड इन इंडिया हो या फिर असेंबल इन इंडिया, दोनों ही प्रकार के फोन महंगे होंगे। आम बजट में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। केंद्रीय बजट में शिक्षा सुधार पर खासा जोर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ब्लैक बोर्ड की जगह अब डिजिटल बोर्ड होंगे, तो वहीं आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य आदिवासी विद्यालय खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, प्री से लेकर 12वीं कक्षा तक एकीकृत शिक्षा प्रणाली होगी। जेटली ने कहा कि अगले 4 साल में
1 लाख करोड़ खर्च करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। तमाम इंतजामों के साथ साथ हर साल 1000 बीटेक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देने की बात भी कही गई है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में टीचर्स ट्रेनिंग का भी जिक्र किया है और पढ़ाने वाले तमाम सरकारी शिक्षकों को बीएड कराने की बात कही है। साथ ही साथ इस पूरी योजना के लिए फंड का इंतजाम भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ तीरथ श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। जीएसटी के बाद बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, छोटे व्यापारियों के लिए 3,794 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोदी सरकार की मुद्रा योजना के लिए इस बार के बजट में 3 लाख करोड़ के फंड की घोषणा अरुण जेटली ने की। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छोटे व्यापारियों के लिए 3,794 करोड़ का खर्च करेगी। गौरतलब है कि मुद्रा योजना से पिछले सालों में कई लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया और अब 3 लाख करोड़ के फंड के बाद और लोग अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे। मौजूदा सरकार के इस बजट से हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी है जो इस बजट से थोड़े निराश दिख रहे हैं। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। लोकसभा में आज अपना बजट पेश करते हुए सरकार ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि भारत में क्रिप्टो करेंसीज को मान्यता नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी सरकार लोगों को बिटकॉइन में पैसा लगाने को लेकर आगाह कर चुकी थी। आज वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को देश में नहीं चलने दिया जाएगा। सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला उन लोगों को राहत पहुंचाएगा जो लगातार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के जाल में फंसते जा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सरकार का 5वां और आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के 99 शहर स्मार्ट सिटी में चुने गए हैं, इसमें से 3 शहर यूपी के भी हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अलावा सरकार का जोर सीमाओं पर सड़क बनाने पर भी है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार धार्मिक पर्यटन वाले शहरों के लिए हेरिटेज सिटी की योजना भी शुरू कर रही है। बजट का स्वागत करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान और नौजवानों का बजट है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।